नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक रोचक सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम पृथ्वी कैसे पैदा हुए, चांद का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव और फिर हम मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, इस बारे में विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। इस तरह ये पत्थर लाखों साल आपस में जुड़ने से हमारे पृथ्वी और सारे ग्रहों का जन्म हुआ, जिसे हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार 4.54 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नाम की एक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके कारण दोनों ग्रहों के बहुत सारे कण अंतरिक्ष में बिखर गया और साथ ही थिया ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में जुड़कर एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम आज चांद कहते हैं। इस प्रकार चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी और चांद की उत्पत्ति के हजारों साल बाद अंतरिक्ष में से चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ सालों तक धरती पर गिरती रही। यही क्रिस्टल धरती पर आकर पानी में परिवर्तन हुआ, जिससे धरती पर समुद्र का निर्माण हुआ। इतने पानी लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई। उस समय चांद पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके कारण चांद की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। परंतु एक लंबे अंतराल के बाद चांद और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर तूफान शांत हुआ और इस तरह से पृथ्वी की रचना हो रही है। पर अभी भी पृथ्वी पर बहुत कमियां थी। ऑक्सीजन, पेड़ पौधे और फिर जीवों का भी आना बाकी था। इसके बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन, पेड़ पौधे और फिर हम मनुष्य का आगमन आखिर कैसे हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।